कुछ व्यक्ति अपने वीर्यांतराय कर्म के उदय से, क्षयोपशम से, उदय से तो कमजोर शरीर मिलता है, शक्ति का अभाव होता है या शक्ति का विकास नहीं हो पाता है, परंतु वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से अगर अच्छा बल मिला हुआ है, शरीर में अच्छी ताकत मिली हुई है और अच्छी क्षमता मिली हुई है, तो उसका उपयोग दूसरों को पीड़ा देने में नहीं करना चाहिए, दूसरों को दबाने में नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामने, समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, घर परिवार के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में या चलते फिरते हुए ये भाव नहीं आना चाहिए कि संसार में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, बाकी ये सब शक्तिहीन है। ये मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे जैसी शक्ति किसी के पास में नहीं है। सब लोग शक्ति में हीन हैं, सब लोग शक्ति में तुच्छ हैं, ये सब कमजोर लोग हैं। ये जो अहंकार बल के कारण आता है कि मैं बलवान हूँ और ये बाकी सब लोग कमजोर हैं, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैं बुद्धि में बहुत बलवान हूँ, मैं बड़ा, मेरी बुद्धि बलवान है, और ये सब बुद्धू हैं। बल में, शरीर में हो सकता है मेरे जैसी ताकत, मेरे जैसा शरीर, मेरे जैसी छाती, मेरे जैसा बल, मेरे जैसी ऊर्जा और किसी को नहीं है। सब कमजोर। क्या है ये? कुछ नहीं है, तुच्छ लोग हैं। और अगर और ज़्यादा हो गया, देखता हूँ मेरे सामने कौन टिकता है, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। इस प्रकार की जो विचारधारा लगातार चलती है कि मेरे सामने और कोई नहीं है, मैं सबसे उच्च हूँ, बाकी सब तुच्छ हैं, सब कमजोर हैं, बलहीन हैं, ये अहंकार कहलाता है। और ये अहंकार जब बल के साथ मिल जाता है तो फिर इससे एक दादागिरी की बुद्धि, गुंडागर्दी की बुद्धि और अपने आप में 30 मार्खा समझ लेना और दूसरे लोगों को हमेशा हमेशा जहाँ देखो वहाँ पर सब लोगों को तुच्छ नज़रों से देखना, सबको कायरता की नज़रों से देखना, सबको कायर समझना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, यह अहंकार कहलाता है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, आपको शक्ति मिली, आपको बल मिला, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका उपयोग और दुरुपयोग, उसके प्रति बुद्धि किस प्रकार की है। अगर वो बल के साथ में दुर्बुद्धि जुड़ जाए, दुर्विचार जुड़ जाएं, गलत व्यसन जुड़ जाएं, तो वो गुंडागिर्दी, रंगदारी और जो गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, ग्रोह बना लेते हैं, डकैती, लूट, चोरी के काम करते हैं, उनके पास भी शक्ति होती, ताकत होती है, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। और एक व्यक्ति जिसके पास में इस प्रकार की शक्ति है, ताकत मिली है, बल उसको मिला हुआ है, वह सामाजिक काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों को पानी पिलाता है, लोगों को सही राह दिखाता है, लोगों की सेवा में, अस्पतालों में तत्पर रहता है। आपदा आने पर, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर अपनी परवाह किए हुए बिना, बिना खाए पिए, चिंता किए बिना लोगों की सेवा में जुट जाता है। यह उस बल का सदुपयोग है। ये इस प्रकार का बल जिसे मिला है वो निरंकारी होकर के, सरल होकर के, अच्छे से समर्पण
होकर के, समर्पित होकर के वह दूसरों की सेवा भाव में जुट जाता है। अहंकार नहीं करना, ऐसा अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा मन में कभी विचार नहीं आना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ, क्योंकि अगर आप बलवान हैं और पीछे से अगर सांड आ गया दौड़ते हुए, तो आपका पूरा बलवान, पूरा आपकी पहलवानी, पूरी आपकी गुंडई एक तरफ रखी रह जाएगी। एक ही बार के सिर मारने पर जब उठा के पटकेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बल कहाँ गया। चूर चूर हो जाता है अहंकार, जब टूटता है तो बिखर जाता है। और उस समय जो तकलीफ होती है अहंकारी के लिए, वो मरना पसंद करता, परंतु इस प्रकार से अपने बल की बेइज्जती सहन नहीं कर पाता है। आपसे भी ज़्यादा अगर आपको बल का गुमान है, आप भैंसों को देखिए, हाथी को देखिए, गेंडे को देखिए, तो सिर्फ बल के आधार पर वो श्रेष्ठ हो गए क्या? नहीं। बलवान होने के साथ में गुणवान होना भी आवश्यक होता है। जो बलवान है अगर वो गुणवान है, सेवावान है, तो निश्चित रूप से उसका बल, उसकी शक्ति प्रशंसनीय कही जाती है। पर को पीड़ा देने वाला बलवान नहीं कहा जाता। बलवान होने के बाद में दूसरों की सुरक्षा करने वाला बलवान कहा जाता है। दूसरों को मारने कूटने वाला बलवान नहीं कहा जाता, मारने कूटने से बचाने वाला बलवान कहा जाता है। जीवन में बल प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, परंतु बल के साथ में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकारी अपने बल के कारण किसी के भी सामने झुकता नहीं है। वह सिर्फ बलहीनों को, कमजोरों को, दीनहीनों को झुका करके, उस अहंकार के रस में डूब करके जीवन का गलत आनंद लेता है, जिसे आनंद नहीं कहा जाता, जिसे आर्त रौद्र ध्यान कहा जाता है। अहंकारी झुकता नहीं, दूसरों को झुकाता है।